हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कलर कोडिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ओमीय परिपथ, ओमीय सर्किट किसे कहते हैं। जब किसी परिपथ में बहने वाली धारा I, ध्यान दीजिएगा, जब किसी परिपथ में बहने वाली धारा I आरोपित विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है तो उस परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। बात करें हम अनओमीय परिपथ की, अगली हेडिंग जैसे हमारे रहेगी अनोमीय परिपथ। जब किसी परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, जब किसी परिपथ में बहने वाली धारा I आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती न हो तो उस परिपथ को अनओमीय परिपथ कहते हैं। अब बात करें हम कि परिपथ किसे कहते हैं, तो एक बंद चालक पथ, ध्यान दीजिएगा, एक बंद चालक पथ जिसमें धारा बह रही हो अथवा बह सकती हो उसे ही हम परिपथ कहते हैं। तो उस हिसाब से अब देखिए, छोटी छोटी हेडिंग्स हैं जो एक एक नंबर में पूछ देती हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए छोटी छोटी हेडिंग और बड़ी बड़ी हेडिंग भी सबको एकदम आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है ताकि आप लोग आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे हम, तो दिए गए विभवांतर के लिए विभवांतर में किए गए सूक्ष्म परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई किसी में हम विभवांतर दिए रहते हैं, कोई विभवांतर हो तो विभवांतर में किए गए सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा V तथा उसके कारण परिपथ में धारा परिवर्तन, अब विभवांतर में परिवर्तन करेंगे तो धारा में परिवर्तन होगा ही, तो जब हम विभवांतर में परिवर्तन, उसके कारण परिपथ में धारा परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को चालक का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा V बटे डेल्टा I। बात करें हम ओमीय चालक के लिए, तो ओमीय चालक के लिए जो प्रतिरोध होता है वही गत्यात्मक प्रतिरोध होता है। तो चलिए, जिस प्रकार से हमने संधारित्रों के संयोजन पढ़ा था उसी प्रकार से हमको प्रतिरोधों के संयोजन भी पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, प्रतिरोधों को मुख्यतः दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। देखिए, मिश्रित क्रम भी होता है प्रतिरोधों को संयोजित करने के लिए, और ये जो कैपेसिटर्स थे उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं कि कई प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, मिश्रित क्रम में भी संयोजित कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते केवल दो तरीके से हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका फिगर हमने बनाया हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा पहले, और इसको समझना बहुत ही आसान है। आसानी से देखिए, अगर आप लोग एक एक हेडिंग, एक एक हमारी बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो ये अभी याद हो जाएगा, और आप लोग इसे एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, और प्रतिरोध में दो सिरे तो होंगे ही, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाएं कि उनमें होकर एक ही धारा प्रवाहित हो, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़े जाएं कि उनमें होकर एक ही धारा प्रवाहित हो तो इनके संयोजन की श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इनके संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इनका संयोजन किस प्रकार से होता है आप लोग फिगर से ही समझ सकते हैं। ये हमारा पहला ये है प्रतिरोध है, ठीक, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, तो इसके दो सिरे हैं, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध। तीन प्रतिरोधों का हमने यहाँ पे संयोजन दिखाया हुआ है और श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में हो क्या रहा है कि इसमें जो ये पहला प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे सिरे के, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और इसी को हम लिख देंगे। इन दोनों के बीच देखिए, A से C के बीच विभवांतर V1 है, C से D के बीच विभवांतर V2 है, फिर D से B के बीच विभवांतर V3 है, और टोटल विभवांतर हम लें तो V मान लेंगे। तो संयोजन इसका लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए, लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। पहले प्रतिरोध के पहले सिरे का, देखिए, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम सिरे के दूसरे सिरे के बीच विद्युत स्रोत
जोड़ दिया जाता है। आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए। अब बात आती है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना, जो कि व्यंजक प्राप्त करने के लिए ही पूछता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हम आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने संधारित्रों के लिए किया था ठीक उसी प्रकार से इसके लिए भी करेंगे। बस थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान इसमें रखना है अलग से। देखिए हम मान लेंगे कि माना n प्रतिरोध, जैसे ऊपर हमने 3 प्रतिरोधों को जोड़ करके दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम मानेंगे कि माना n प्रतिरोध R1 R2 डैश 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 Rn बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बिंदु A व B के बीच विभवांतर V लगाया गया है। माना संयोजन में प्रवाहित धारा I है, ये तो हम मान लेंगे। यदि प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 डैश 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 Vn हो, तो जो V1 बराबर हो जाएगा हमारे पास IR1, फॉर्मूला आपको याद होगा ही। V2 बराबर हो जाएगा IR2 और इसी प्रकार से Vn बराबर हो जाएगा हमारे पास IRn। ये हम इसको समीकरण 1, 2 और 3 कर लेंगे। अब अगर हम समीकरण 1, 2 व 3 को 1, 2, 3 और n तक, ऐसे n तक जोड़ने पर, यदि हम इसको जोड़ें, ठीक, यदि हम इसको जोड़ रहे हैं तो V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn बराबर हो जाएगा हमारे पास I इंटू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 और यहाँ पे Rn तक हो जाएगा। चूंकि जो V है वो तुल्य विभवांतर है, इसलिए V बराबर हमारे पास I इंटू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn तक जाएगा। इसे हम समीकरण 4 कर लेंगे। यदि हम मान लेंगे कि यदि n प्रतिरोधों के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा कि मान लें, अगर सिर्फ मान रहे हैं कि यदि n प्रतिरोधों के स्थान पर इनका तुल्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाए, n की जगह पे ऐसा कोई एक प्रतिरोध जोड़ा जाए जिसका जो तुल्य प्रतिरोध हो, जिसका मतलब प्रतिरोध R हो, तो V बराबर IR हो जाएगा। समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 व समीकरण 5 से, क्योंकि दोनों क्या हैं, V के ही बराबर हैं, इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस I यहाँ पे IRn। चूँकि I से अगर हम I कॉमन कर लें, यहाँ पे देखिए I कॉमन किया गया था, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R और ऐसे ही डैश डैश Rn तक, और यही जो है व्यंजक होता है। तो आसान लगा होगा। अगर याद दिला देते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, नोट्स अच्छे लग रहे हो, तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर दिया करिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान, जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ठीक, जब श्रेणी क्रम में हम किसी प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो उसका मान होता है संयोजन के सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अगले हेडिंग हम पढ़ेंगे समांतर क्रम अथवा पार्श्व संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को, ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक के सिरों का विभवांतर समान हो। प्रत्येक के सिरों का विभवांतर क्या होना चाहिए, समान हो, तो इनके संयोजन को समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इनका संयोजन किस प्रकार से किया गया है देख लीजिए, फिगर हमने बनाया हुआ है, इसे आप लोग भी अपनी कॉपी पे बना लीजिए। देखिए इसमें क्या किया गया, सभी के पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ करके इसमें एक हमने विभवांतर दे दिया है। तो इसका संयोजन किस प्रकार से हम लिखेंगे, देखिए चित्र से ही आप लोग देख करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिख भी दिया है संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच विद्युत स्रोत जोड़ दिया जाता है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। देखिए ये इसके लिए भी व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो मान लेंगे कि माना n प्रतिरोध R1 R2 डैश 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 Rn बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर V लगाया गया है। मान लेंगे कि परिपथ में प्रवाहित धारा I है। बिंदु A पर ये धारा 3 भागों में बट जाती है, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया हुआ है। जैसा हमने फिगर में दिखाया हुआ है आपको, बिंदु A पर ये जो देखिए, बिंदु A पर ये धाराएं जो हैं यहाँ पे 3 भागों में बट जाती हैं और बिंदु B पर फिर ये इकट्ठी हो जा रही हैं।
तुमने क्या लिखा है कि बिंदु ए पर ये 3 भागों में बढ़ जाती है। मान लेंगे कि माना प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 और IN हैं। बिंदु बी पर ये धाराएं पुनः मिलकर मुख्य धारा I बन जाती हैं, यानी कि I बराबर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश 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 प्लस IN, जिसे हम समीकरण 1 कर लेंगे। चूंकि जो I1 बराबर V/R1 हो जाएगा, I2 बराबर हमारे पास V/R2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से IN बराबर हो जाएगा V/RN हो जाएगा। और ये मान हम समीकरण 1 में अगर रख दें तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस डैश 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 और यहाँ पे V/RN, इसे हम समीकरण 2 कर लेंगे। यदि हम n प्रतिरोधों के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम n प्रतिरोधों के स्थान पर इनका तुल्य प्रतिरोध R जोड़ दें तो I बराबर V/R होता है। चूँकि हमने यहाँ पर I बराबर V/R मान यहाँ पे हो गया हमारे पास, और यहाँ पे I बराबर हमने V/R1 प्लस V/R2 प्लस डैश 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 V/RN तक लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 2 और 3 से हम लिख सकते हैं कि V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस डैश 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 V/RN तक लिख सकते हैं। अथवा हम क्या करें, V से V जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/RN तक हो जाएगा, और यही हमारा व्यंजक इसके लिए प्राप्त हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R का मान संयोजन के सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। संयोजन के सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।